वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। देखिए, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं अकाउंटिंग में, आज उसी के बारे में हमको समझना है और सीखना है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स हमको फ्री में प्राप्त हो। ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी एक गुड्स को परचेज करते हैं, उसके साथ साथ हमको एक गुड्स हमको फ्री में प्राप्त होती है। तो फ्री में प्राप्त होने वाले गुड्स को हमको क्या करना होता है, बस क्वांटिटी भरना होता है, उसका रेट भरना नहीं होता है। इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको परचेज बाउचर के अंतर्गत जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को इनेबल करना होता है। तो देखिए इसको इनेबल कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, इसके बाद से अल्टर पे आना है, फिर बाउचर टाइप पे जाना है। वहां पे क्या सिलेक्शन करना है, परचेज बाउचर। और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, उसी को क्या करना होता है, यस करना होता है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर हम ओपन कर देते हैं। बस यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे मॉल में आपने देखा होगा ना, जैसे एक सामान आप लेते हैं तो उसके साथ एक सामान आपको फ्री में मिलता है। या फिर मान के चलिए कि आप डेल कंपनी का लैपटॉप लेने चले गए और उस पे आपको दो कीबोर्ड आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है। तो पैसा किसका देना होता है, जो आप खरीद रहे हैं, जो लैपटॉप आप खरीद रहे हैं उसी का पैसा आपको देना होता है। जो फ्री में मिलता है उसका पैसा नहीं दिखाना होता है। हाँ, केवल क्वांटिटी आप दिखा सकते हैं कि इतना पीस हमको फ्री में मिला हुआ है। तो इसी की एंट्री करना आज की क्लास में सीखना है। इस फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली पे आना है सबसे पहले, और यहाँ पे आना है कहाँ पे, अल्टर पे आना है। इसके बाद से आपको बाउचर टाइप पे आना है। इसमें से क्या सिलेक्शन करना है, परचेज बाउचर। यहाँ से परचेज बाउचर आप ले लीजिएगा, एंटर बटन प्रेस करके आइएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, दिख रहा है ना। बस इसी को यस कर लेंगे और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, हो जाएगा। अब चलिए इसी के आधार पे ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, ये समझ में आया कैसे फीचर से इनेबल होगा। चलिए इसी के आधार पे जो ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि 12वें नंबर का ट्रांजेक्शन, कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी फॉर वन पीस आप लेनोवो G56 डेस्कटॉप HSN कोड 8471 GST 18% विथ प्राइस RS 27,500 along with one pieces Lenovo 100 wireless combo free परचेज इनवॉइस नंबर 212 गुड्स स्टोर एट शॉप। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें एक पीस लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप खरीदा गया। किस कंपनी का, लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप खरीदा गया, जिसपे 18% GST है। और क्वांटिटी एक पीस के हिसाब से रेट आपको कितना देना पड़ रहा है, 27,500 रुपया। और एक पीस डेस्कटॉप खरीदने पे एक पीस लेनोवो कंपनी का वायरलेस कम्बो आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है, जिसकी इनवॉइस नंबर दिया है 212। और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, शॉप में स्टोर किया जा रहा है। तो देखिए इसमें दो चीज पहले तो आपको छांट के निकालना है कि पार्टी का नाम क्या है और इनवॉइस नंबर क्या है। तो पार्टी का नाम क्या दिया है, किससे परचेज हो रहा है, लेनोवो एलटीडी से परचेज हो रहा है। तो लेनोवो एलटीडी हमारा क्या हुआ, सप्लायर हुआ। और इनवॉइस नंबर क्या दिया है, 212 दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बाउचर पे आइएगा और यहाँ पे F9 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में लिखेंगे कितना, 212। एंटर करेंगे, किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है, किस पार्टी से, लेनोवो एलटीडी से। तो यहाँ पे हम लेनोवो एलटीडी को सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए लेनोवो एलटीडी रहने वाला है कहाँ का, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का। तो जब ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का रहने वाला है तो कौन सा GST लगेगा, लोकल की इंटर स्टेट, लोकल लगेगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे परचेज लोकल। अब पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग हो रहा है, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अल्ट सी से बना लेंगे यहाँ पे लेनोवो, क्या दिया है लेनोवो
G56 डेस्कटॉप। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? डेस्कटॉप। तो अल्ट सी से बना लेंगे डेस्कटॉप। एंटर करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर ले लेना है। इसका HSN कोड कितना दिया? 8471 इसमें भर लेना है। फिर एंटर करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर ले लेंगे और क्या % GST है इसमें ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर और टैक्सेबल 18% GST भर देंगे। एंटर करेंगे। अब किस कंपनी का है? लेनोवो कंपनी। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे लेनोवो कंपनी। इसमें PCS ले लेंगे। और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? शॉप में। तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा शॉप। एंटर करिएगा, क्वांटिटी का पीस 1 पीस, रेट 27,500 रुपया रेट है। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसके साथ साथ क्या फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखना है लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। क्या पीस फ्री मिल रहा है? 1 पीस। वेयर हाउस है, शॉप है? शॉप है। यहाँ पे क्वांटिटी 1 पीस, रेट नहीं भरना है, हटा देंगे यहाँ से। डिलीट बटन से आप इसको हटा दीजिएगा। एंटर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आइएगा। यहाँ पे आपको लिखना है CGST, इसके बाद से यस GST। देखिए बरोबर आया है 2475 रुपए। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लेना है, हो जाएगा। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला ट्रांजेक्शन जो आपका दिया है, कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम आई बाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र फॉर 10 पीस ऑफ निम्बल 4G of Android tablet, HSN code 8471 GST 18% with price RS 10,500 along with 1 pieces iBal Airways 7.2 MP USB modem, HSN code 8517 GST 18%, परचेज इनवॉइस नंबर 255 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आई बाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से 10 पीस निम्बल कंपनी का क्या खरीदा गया? टैबलेट खरीदा गया। क्या खरीदा गया? टैबलेट खरीदा गया। और कह रहा है कि जिसका पर क्वांटिटी का रेट कितना है? 10,500 रुपया। और जब 10 पीस निम्बल कंपनी का आप टैबलेट खरीद रहे हैं तो उसके साथ साथ एक आईबाल एयरवे USB मॉडेम आपको 1 पीस फ्री में प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब 10 पीस आप जो है टैबलेट खरीद रहे हैं निम्बल कंपनी का, तो 1 पीस आपको मॉडेम क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। और इसका इनवॉइस नंबर कितना है? 255। और टैबलेट का रेट कितना है? तो 10,500 रुपया इसका रेट है। और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? वेयर हाउस में। तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आ जाइएगा। इनवॉइस नंबर क्या दिया है? क्या दिया है? 255। एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम आई बाल टेक्नोलॉजी, रहने वाला है कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो क्या लगेगा? IGST की CGST? IGST लगेगा। एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे? परचेज लोकल की परचेज इंटरस्टेट? परचेज इंटरस्टेट लेंगे। क्यों? अपने स्टेट के बाहर है। मैंने बताया भी था इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में मैंने अंतर आपको बताया था। अगर इंट्रा स्टेट आता है तो अपने स्टेट के अंदर, अगर इंटर स्टेट आता है तो अपने स्टेट के बाहर। तो ये जो परचेजिंग हो रही है अपने स्टेट के बाहर परचेजिंग हो रही है, मतलब महाराष्ट्र से परचेजिंग हम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? IGST हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग किया गया है। तो आइटम का नाम यहाँ पे दिया गया है क्या? 10 पीस निम्बल 4G ऑफ एंड्रॉइड टैबलेट। यहाँ पे आपको भरना है निम्बल। तो पहले से तो बना नहीं है, यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा निम्बल। क्या दिया है? 4G ऑफ, यहाँ पे भरना है निम्बल 4G ऑफ एंड्रॉयड टैबलेट। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? टैबलेट के अंतर्गत आएगा। तो अभी तो टैबलेट का तो कुछ बना नहीं है, तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबा करके और यहाँ पे हम टाइप करेंगे टैबलेट। टैबलेट लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे इसका HSN कोड पूछा जाएगा। HSN कोड कितना दिया है? 8471 दिया है। 8471 भरेंगे। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है टैक्सेबल, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर ले लेना।
और इसमें टैक्सेबल, और टैबलेट पे क्या परसेंट जीएसटी लगता है? 18%। यहाँ पे 18% जीएसटी ले लेंगे। अब किस कंपनी का है? तो निम्बल कंपनी का है। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबा करके भर लीजिएगा निम्बल, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे पीसीएस, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसमें पीसीएस ले लेंगे। अब इसका भी लोकेशन कहाँ दिया है? वेयर हाउस दिया है। क्वांटिटी एक पीस है कि 10 पीस है? 10 पीस है। रेट कितना है? देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 पीस खरीदा जा रहा है क्या? टैबलेट, और जिसका रेट आपका दिया है 10,500 रुपये। और 10 पीस टैबलेट खरीदने समय आईबाल कंपनी का आपको मॉडर्न एक पीस क्या मिल रहा है? फ्री में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी में आपको दिखाना है 10 पीस, और रेट यहाँ पे दिया है 10,500 दिया है, यहाँ पे भर देना है 10,500, एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद फिर दूसरा आइटम पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे दूसरे आइटम का नाम क्या दिया है? आई बाल एयरवे 7.2, इसको बनाना पड़ेगा ना। आई बाल एयरवे, अल्ट सी पे बना लेते हैं। आई बाल एयरवे 7.2, 7.2 MP 18 USB, MP 18 USB, यही दिया है ना। मॉडम, यहाँ पे मॉडम भर देंगे। अब चूंकि मॉडम ही है तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? मॉडम हो जाएगा। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबा लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडम, एंटर करेंगे। अब इसका भी HSN कोड आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर आपको ले लेना है। और यहाँ पे HSN कोड इसका क्या दिया है? 8517, यहाँ पे भर देंगे 8517, एंटर करेंगे। और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर। अब यहाँ पे मॉडर्न पे जीएसटी क्या परसेंट? यहाँ पर 18%, यहाँ पर भी दे देंगे, एंटर करेंगे। अब ये किस कंपनी का है? आई बाल, तो यहाँ पे हमको आई बाल भर देना है। यहाँ पे आपको पीसीएस ले लेना है, एंटर करेंगे। और इसका भी लोकेशन कहाँ दिया है? वेयर हाउस में भर देंगे। क्वांटिटी 1 पीस भर देंगे। रेट तो हमको भरना नहीं है क्योंकि फ्री में प्राप्त हो रहा है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कौन सी जीएसटी लगेगी? यहाँ पे IGST आपको लगाना पड़ेगा बस। देखिए बराबर आया है 18,900, 18,900। टोटल वैल्यू आया है 1,23,900 रुपया। देखिए टोटल वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया है 1,23,900 रुपये। बस इसी को कंट्रोल ही दबा करके एक्सेप्ट करा लें। अब देख लीजिए जो लोग लेट से आए हैं एक बार समझ लीजिए, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है, देखिए 14 नंबर का ट्रांजेक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में ये मैंने पढ़ाया है कि जैसे कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की एंट्री हम तब करते हैं जब किसी गुड्स को परचेज करने पे उसके साथ साथ कोई और गुड्स अगर हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे गुड्स को एंट्री करते समय उसमें क्या करना होता है? जैसे जो फ्री में प्राप्त हो रहा है उसका हमको रेट नहीं भरना होता है, केवल उसका हमको क्या भरना होता है? क्वांटिटी ही हमको भरना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया है कि मान के चलिए कि आप लैपटॉप खरीदने चले गए, आपने 1 पीस लैपटॉप खरीदा, उसके साथ साथ आपको 1 पीस कीबोर्ड आपको फ्री मिल गया। तो इस केस में केवल लैपटॉप का ही हम पूरा डिटेल भरेंगे, पूरा उसका मतलब रेट वगैरह सब भरेंगे, लेकिन कीबोर्ड का हम बस क्वांटिटी भरेंगे, उसका रेट वगैरह नहीं भरेंगे क्योंकि हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है। क्लियर हुआ? तो जैसे कि यहाँ पे 14 नंबर का ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि परचेज 4 पीस ऑफ HP डेस्कटॉप 3635 ऑल इन वन प्रिंटर। HSN कोड इसका दिया है 847160, और जीएसटी क्या परसेंट? 18%। और किससे परचेज हो रहा है? HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली विथ प्राइस RS 6500 रुपये। मतलब ये कहा जा रहा है कि HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मतलब यहाँ पे HP कंपनी का प्रिंटर खरीदा गया 4 पीस, इसका एक क्वांटिटी का रेट कितना देना पड़ा है? 6500 रुपया देना पड़ा है। और कह रहा है कि एंड गेट 2 पीस, और 2 पीस आपको फ्री मिल रहा है। HP कंपनी 680 कलरिंग का आपको फ्री मिल रहा है। मतलब ये 2 पीस आपको फ्री मिल रहा है 680 कलरिंग। इसके साथ साथ कह रहा है कि 2 पेज मतलब 2 पीस आपको ये फ्री मिल रहा है। JK कंपनी का पेपर आपको फ्री मिल रहा है, 4 साइज का पेपर आपको फ्री मिल रहा है। और कह रहा है कि इसका HSN कोड आपका दिया है 4802, और पेपर पे GST क्या परसेंट? 12%। और कह रहा है कि परचेज इनवाइस नंबर 289, और गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है? शॉप में किया जा रहा है। मतलब
4 पीस आप प्रिंटर खरीद रहे हैं, 4 पीस आप प्रिंटर खरीद रहे हैं एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, तो 2 पीस में फ्री में क्या मिल रहा है? सिंगल कलर इंक मिल रहा है। जो कलर इंक डाला जाता है ना प्रिंटर में, वही इंक 2 पीस आपको फ्री मिल रहा है। और प्लस इसके साथ साथ आपको जेके कंपनी का 2 पीस पेपर भी आपको फ्री मिल रहा है। प्रिंटर का जो पेपर है वो 2 पेपर भी आपको फ्री में मिल रहा है। अब इसका सब पे अलग अलग दिया है, इसका एचएसएन कोड अलग है, उसका भी एचएसएन कोड अलग है। और कभी भी पेपर पे 12% जीएसटी लगता है, तो इसमें 12% जीएसटी भी आपको देना पड़ रहा है। तो क्या इसमें पेपर का मूल्य हमको लिखना होगा? बस केवल क्वांटिटी लिखना होगा। इसके साथ साथ कलर इंक, सिंगल कलर इंक का भी रेट हमको नहीं भरना होगा, केवल इसका क्वांटिटी हमको भरना होगा। रेट और पूरा डिटेल भरना होगा तो किसका? केवल प्रिंटर का। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस नंबर लिखा क्या है? क्या लिखा है इनवॉइस नंबर? 289। तो सबसे पहले यहाँ पे भरिएगा इनवॉइस नंबर में 289, एंटर करिएगा। पूछेगा कि बताइए किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है, तो यहाँ पे ले लेंगे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली है तो आईजीएसटी लेगा क्या सीजीएसटी? आईजीएसटी। यहाँ पे ले लेंगे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, एंटर करिएगा। यहाँ पे पूरा इसका डिटेल दिखा देगा। देखिए, अगर गलती से भी अगर आपने उत्तर प्रदेश ले लिया तो आईजीएसटी यहाँ पे काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आईजीएसटी का मतलब होता है अपने स्टेट के बाहर। एंटर करिएगा। यहाँ पे आपको क्या लेना है? परचेज इंटर स्टेट आपको लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कि कौन सा आइटम परचेज हो रहा है। एचपी डेस्क जेट ऑल इन वन प्रिंटर, यही है। अच्छा, थोड़ा सा इसका नाम चेंज है। एचपी डेस्क जेट 3635 ऑल इन वन प्रिंटर। चलिए, गोडाउन कहाँ दिया है? शॉप में दिया है। यहाँ पे आपको ले लेना है शॉप। क्वांटिटी 4 पीस। रेट, रेट एक पीस का रेट है 6500 रुपया, एंटर करिएगा। इसके साथ साथ फ्री में क्या मिल रहा है? पहले रुकिए, इस प्रिंटर का नाम थोड़ा सा गलत है, इसको हम सही कर लेते हैं कंट्रोल इंटर से। यहाँ पे पूरा नाम देखिए तो क्या लिखा है? एचपी। एचपी प्रिंटर का नाम क्या दिया है? डेस्क जेट 3635। एचपी डेस्क जेट 3635 ऑल ऑल इन वन प्रिंटर। बस, चलिए, लोकेशन कहाँ दिया है? शॉप। क्वांटिटी 4 पीस, पर क्वांटिटी का रेट 6500 रुपया, एंटर करिएगा। अब इसके साथ साथ फ्री में क्या मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे फ्री में यहाँ पे दिया हुआ है, जो फ्री में मिल रहा है वो है एचपी 680 सिंगल कलर इंक आपको फ्री मिल रहा है। यहाँ पे आपको भरना है एचपी 680 सिंगल कलर इंक। क्या पीस फ्री मिल रहा है? लोकेशन कहाँ दिया है? शॉप दिया है। शॉप दिया है ना? और 2 पीस फ्री मिल रहा है। रेट इसका नहीं भरना है। फिर आपको इंटर भर के आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे अगला क्या मिल रहा है? तो जेके कंपनी का आपको पेपर फ्री मिल रहा है। जेके 4 प्रिंटर पेपर जो मैंने बनवाया था, याद है? क्या परसेंट जीएसटी? 12% जीएसटी लगता है। एंटर करिएगा। गोडाउन में शॉप ले लेना है। क्वांटिटी में 2 पीस दे देना है। रेट आपको नहीं भरना है। पुनः एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है? आईजीएसटी आपको ले लेना है। आईजीएसटी एंटर करिए। 4680 सही है। इसका टोटल बैलेंस आया है 30,680। मिलाइए, सही है कि गलत है? सही है। बस इसी को ऐड कर देंगे, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करवा देंगे। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? पीछे आवाज नहीं आ रहा? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? चलिए, अगला क्या दिया है, अगला ऑप्शन के बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यहां तक हो जाएगा ना? चलिए, इसके बारे में बता दे रहे हैं। एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स कह रहा है कि जब हमें किसी भी आइटम का एडिशनल डिटेल्स, फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, एचडीडी
स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस भी प्रिंट करके देना होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय में इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। जैसे क्या होता है, हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इसमें रैम कितने जीबी का है, पूछते हैं ना, या फिर ये भी पूछते हैं कि इसकी स्क्रीन की लंबाई चौड़ाई कितनी है, पूरा डिटेल हम लेते हैं। ये भी मैं मतलब ये भी पूछते हैं कि इसका प्रोसेसर क्या है, कौन से जनरेशन का लैपटॉप है, ये पूरा हम उसके बारे में पूछते हैं, पूरे फीचर्स के बारे में जब तक हम जान नहीं लेते हैं तब तक हम उसको परचेजिंग नहीं करते। आप नॉर्मल तरीके से समझिए कि आप मोबाइल खरीदने जाते हैं दुकान पे तो ये जरूर पूछते हैं कि इसमें रैम कितने जीबी का है, बैटरी कितने एमएच का है, प्लस कौन सा उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये पूरा डिटेल अगर आपको भर भर करके और पूरा डिटेल आपको जान करके तब परचेजिंग करना हो तो इसके लिए हमको ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को क्या करना होता है, इनेबल करना होता है। ऊपर में आप स्टॉक आइटम का नाम लिखिएगा और डिस्क्रिप्शन में आप पूरा आपको भरना होगा कि 7 जनरेशन का है, ठीक है, 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है, कोर i3 लैपटॉप है। ये पूरा इसका क्या भरना होगा, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका फीचर्स के बारे में आपको दिखाना होगा। तो इसना मतलब बस इतना ही के लिए हम इस फीचर्स को इनेबल करते हैं ताकि जब हमारा कस्टमर हमसे परचेज मतलब हम जब परचेज करने जाएं तो जब हमको बिल मिले तो बिल पे पूरा आसानी तरीके से लिख करके दिखाई दे कि ये स्टॉक आइटम में क्या क्या फीचर्स आपका दे रखा है। समझ में आ रहा है ना, जैसे कोई आप परचेजिंग करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अगर आप मोबाइल फोन ही ले रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा फीचर्स दिया है, कितने रैम कितने जीबी का रैम है उसमें, कितने एमएच का बैटरी है, और आपका जो है सेकेंडरी डिवाइस मतलब उसमें मेमोरी कितने जीबी का लगा है, पूरा डिटेल में आपको चेक करके दिखाता है। तो बस ऐसे ही अगर आपको ट्रांजेक्शन करना हो जिसमें पूरे फीचर्स के बारे में आपको लगातार बताना है तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप इस ऑप्शन को क्या करिए, इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के लिए कहाँ जाना है, तो कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे सबसे पहले और वहां क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम और वहीं पे F12 बटन दबाएंगे, किसके लिए, कॉन्फ़िगर के लिए। और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसी को यस कर देना। जब आप यस करेंगे तब जाकर के जब आप पूरा डिटेल भरेंगे तब जाकर के आपको ऑप्शन देगा भरने के लिए। तो चलिए ये कैसे होगा तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर पे आइए और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे आना है, इसके बाद स्टॉक आइटम पे आपको आ जाना है। स्टॉक आइटम अब यहीं पे F12 बटन दबा देना है। दो मैंने ऑप्शन आपको बताया था, F12 और F11। तो F11 किसके लिए होता है, F11 किसके लिए प्रेस करते हैं, F11 मैंने लिखवाया भी था। F11 को तब हम मतलब चूज करते हैं जब कोई फीचर्स इनेबल करना होता है। मैंने बताया था कोई फीचर्स वगैरह इनेबल करने के लिए F11 बटन प्रेस करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए F12 बटन प्रेस करते हैं। तुम लोग का ध्यान यहाँ नहीं है, पढ़ रहे हो कहीं और, देख रहे हो कहीं और। क्या पढ़ाया जाए, ऐसे ही पढ़ रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हो। देखिए सबसे पहले आपको आना है कहाँ पे, क्रिएट पे, और यहाँ पे आ जाना स्टॉक आइटम पे आ जाना है, स्टॉक आइटम। अब यहीं पे आपको F12 बटन दबाना है और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, जो ऑलरेडी पहले से यस है। देखिए यस है ना, बस इसी को अगर यस नहीं होगा तो इसको यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। देखिए डिस्क्रिप्शन शो होने लगा यहाँ पे। देखिए अगर हम इसको बंद कर देते हैं तब क्या होता है, तो देखिए इसको हम बंद कर देते हैं। अभी देखिए डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन आपको दिखाई भी नहीं करेगा, बस कंट्रोल ए दिखा रहा है। समझ में आया, तो बस इसी के लिए हम बस इसको इनेबल करते हैं। यहाँ पे आप F12 दबाइएगा और यहाँ पे प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को यहाँ पे यस कर लेना, बस यहीं पे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब चलिए अब इसी के आधार पे हम ट्रांजेक्शन समझते हैं। कह रहा है कि 15 नंबर का ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल INC। कह रहा है कि 4 पीस ऑफ डेल बस्ट्रो 15 5000 लैपटॉप कोर i3 7 जनरेशन 4 GB 1 TB। तो 4 GB क्या है, रैम है, और 1 TB क्या है, हार्ड डिस्क है आपका। और कह रहा है कि HSN कोड 8471 और GST क्या परसेंट, 18%। और कह रहा है कि विथ प्राइस RS 31,200, मतलब
डेल कंपनी का आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं 4 पीस, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि पर क्वांटिटी का रेट आपको 31,200 रुपया देना पड़ रहा है। फिर कह रहा है कि एंड गेट 1 पीस आप डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर फ्री, मतलब 4 पीस आप लैपटॉप फिर मतलब खरीद रहे हैं तो 1 पीस एलईडी कंपनी एलईडी का मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, एलईडी मॉनिटर आपको फ्री मिल रहा है। किस कंपनी का? डेल कंपनी का। मतलब डेल कंपनी के लैपटॉप आप 4 पीस खरीद रहे हैं तो डेल कंपनी का एलईडी मॉनिटर 19 इंच का 1 पीस आपको फ्री मिल रहा है। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर क्या दिया है 218, और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? वेयर हाउस में। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आइएगा और यहाँ पे पूरा डिटेल भरिएगा। क्या दिया है? डेल वोस्टरो 15 5000 लैपटॉप, यहाँ पे आपको भरना है डेल वोस्टरो 15 5000, क्या लिखा है? लैपटॉप। इसका पूरा देखिए डिस्क्रिप्शन में ही पूरा डिटेल आपको भरना है, जो ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे लिखा है ना ब्रैकेट में कोर i3 7 जनरेशन, इसको सब इसी में भरना है डिस्क्रिप्शन में। अब यहीं पे एंटर बटन प्रेस करके आइएगा, अब यहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन में भरना है। अब पढ़ के बताइए क्या लिखा है? कोर i3 लैपटॉप, कोर i3 लैपटॉप। इसके बाद 7th जनरेशन 4 GB रैम लिखा हुआ है। इसके बाद से 1 TB हार्ड डिस्क है, वो समझ लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? इसी में आपको भरना होगा डिस्क्रिप्शन में, ध्यान दीजिएगा। आप एंटर करेंगे तो अब किसके अंतर्गत आएगा? लैपटॉप के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपको लैपटॉप भर लेना है। किस कंपनी का है? तो यहाँ पे आपको डेल कंपनी सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे पीसीएस ले लेना है, एंटर करिएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा लोकेशन, तो लोकेशन अभी नहीं, पहले तो अभी आइटम मैंने क्रिएट किया है ना। अब चलिए पुनः बाउचर पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी बटन प्रेस करिएगा। अब देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है? 218 दिया है। 1 मिनट, पहले यहीं पे F12 बटन फिर प्रेस करिएगा। चलिए ऑलरेडी यस है, इसी को यस करना था, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, यस कर लीजिएगा, ठीक है, कंट्रोल ए। अब चलिए यहाँ पे 212 दिया है, 218 एंटर करिएगा। किस पार्टी से परचेज हो रहा है? डेल आईएनसी, डेल आईएनसी लिमिटेड जो पहले से बना हुआ है। एंटर करिएगा। कहाँ का रहने वाला है ये? लखनऊ। तो कौन सा जीएसटी? यहाँ पे परचेज लोकल ले लिया जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आइटम परचेजिंग हो रहा है, तो डेल वोस्ट्रो देखिए आइटम को तो मैंने अभी बनाया है, तो यहाँ पे आइटम को आपको सिलेक्शन करना है, बस यही आइटम एंटर करिएगा। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बस एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। गोडाउन कहाँ दिया है? वेयर हाउस ले लेंगे। क्वांटिटी 4 पीस। रेट देखिए, रेट इसमें दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन में आपका रेट आपका दिया हुआ है 31,200 दिया है ना। यहाँ पे भरना है 31,200 रुपया। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा आपका आ गया नीचे। इसके पहले लिख क्या रहा था? अब यहाँ पे दूसरा आइटम इसके साथ एक फ्री आइटम मिल रहा है, क्या? डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। कै पीस फ्री मिल रहा है? 1 पीस। लोकेशन वेयर हाउस। क्वांटिटी 1 पीस। रेट नहीं भरना है चूंकि फ्री मिल रहा है। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे आना है, तब आपको CGST और इसके बाद से यस GST। देखिए इक्वल है। टोटल अमाउंट आया है 1,47,264। ये जो फ्री में 19 इंच का 19 इंच का डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख सकते? नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं लेकिन मेन तो हमारा यही है ना। अरे इसको तो खरीदा जा रहा है तो हमको मतलब इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया होगा तो इसका भी डिस्क्रिप्शन हम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर नहीं दिया तो इसको कोई मतलब नहीं है भरने का। अगर आता है तो भर लीजिएगा। भरने के लिए क्या करिएगा? पहले से तो बना ही है, पहले से बना है तो दोबारा भरने के लिए क्या करिएगा? यहीं पे कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा लेना है और यहीं पे जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया हो जाएगा। बस इसी को कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा लेना है, हो जाएगा। अमाउंट मैच कर रहा है, इतना ट्रांजेक्शन आप करिए लैब में। कोई दिक्कत किसी को? अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है?